नमस्कार साथियों, विजय जी एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों को इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देरी न करते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मेरे द्वारा सभी क्वेश्चंस 1 लाइन फॉर्म में है, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या किया गया था? प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की एकात्मक पद्धति का लाभ है। क्या लाभ है दोस्तों? दृढ़ राज्य जो है भारत की एकात्मक पद्धति का लाभ है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान सभा का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। कौन कौन थे सदस्य दोस्तों? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। भारत के संविधान सभा का अधिनियम किया गया था, तब उसके सदस्य कौन थे दोस्तों? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के अध्यक्ष क्या निर्वाचित सदस्य थे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए दोस्तों? ये लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं भारतीय संविधान में आपात उपबंध। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। किसके कहने पर बनाई गई थी दोस्तों? ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के, ये स्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। किस प्रकार के न्याय की बात की गई दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। किसमें? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया दोस्तों? घोषित किया गया कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत की प्रस्तावना में यही बताया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत पूर्ण समप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये कब बन के तैयार दोस्तों? ये कब हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को भारत एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? कितनी बार किया गया दोस्तों? केवल एक बार किया गया था, वो भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ दोस्तों? याद रखिएगा कि संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। क्या है दोस्तों? एक राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है दोस्तों? एक राज्यों का संघ है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया। किस में कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत को इंडिया। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। किस प्रकार का देखा जाता है दोस्तों? इस संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, इस प्रकार का संघवाद देखा गया है भारत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। कब लागू हुआ था दोस्तों? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। कौन था दोस्तों? BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरकार की किस प्रणाली में द्विसदनात्मक बात एक अनिवार्य लक्षण है। किसमें दोस्तों? संघीय प्रणाली में भारत क्या है?
सरकार की द्विसदनात्मक आप क्या दिया दोस्तों, पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है किसमें, संघीय प्रणाली में। अगर पूछा जाए कि भारत एक कैसा देश है, कैसा देश है दोस्तों, भारत एक लोकतंत्र देश है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई, कहाँ से अपनाई गई दोस्तों, ये अपनाई गई है इंग्लैंड से, याद रखिएगा। जैसे अमेरिका वगैरह है इसमें दोहरी नागरिकता है, इसीलिए भारत की जो नागरिकता है कहाँ से ली गई, इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड में भी क्या है, एकहरी नागरिकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, कौन सा है, भाग 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्या है दोस्तों, संवाद निकट है, किसके दोस्तों निकट है, ये कनाडा के संवाद के निकट है, याद रखिएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी, किसके संविधान से ली थी दोस्तों, ये कनाडा के संविधान से ली थी भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, किसे माना जाता है दोस्तों, BR अम्बेडकर को माना जाता है भारतीय संविधान का निर्माता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं, कौन से दोस्तों, जिन्हें क्या है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है, किसके तहत दोस्तों, संप्रभु, भूभागीय, अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, ये क्या दोस्तों, अनुच्छेद 367 के अंतर्गत संशोधित नहीं किए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, किस देश का दोस्तों, भारत देश का। अगला क्वेश्चन है कि संघ सूची में कितनी मदें हैं, कितनी मदें दोस्तों संघ सूची में, 97 मतलब 97 मदें हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र की वास्तविक आधार के विपरीत जाती है, कौन सी, जो जाति व्यवस्था है, ये क्या है, स्वतंत्र भारत में प्रणाली लोकतंत्र की वास्तविक आधार के विपरीत जाती है, कौन सी, जाति व्यवस्था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो, क्या होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं लोकतंत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए, किसके संविधान से लिए गए दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए, कौन से, मूल अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार लिए गए थे, कितने दोस्तों, 7 लिए गए थे प्रारंभ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है, किसमें वर्णित है दोस्तों, अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है, कौन सा, संविधान के मतलब स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती, किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों, ये कोई उच्च न्यायालय, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय, इसके द्वारा क्या होता है, रिट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निजी स्वतंत्रता का आधार है, क्या होता है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है निजी स्वतंत्रता का आधार होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में जारी किया जाता है, किस में जारी किया जाता है दोस्तों, ये जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई, किसमें दोस्तों, जो परमादेश या प्रतिषेध है उसमें भारतीय संविधान के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं, मतलब प्रादेश जारी किए जा सकते, कितने, 5 प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं भारतीय संविधान में, प्रादेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी याचिका या परमादेश कोई मतलब कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती, कौन सी, जो परमादेश होता है, याचिका परमादेश को
कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। कौन सा? परमादेश। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का एक अधिकार है। क्या होता है दोस्तों? ये एक मौलिक अधिकार होता है, जीवन का अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। किसके तहत दोस्तों? जो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, इसके तहत क्या होता है? मौलिक अधिकार जो है मानव व्यापार निषेध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है। किसके तहत दोस्तों? जो 44वां संविधान संशोधन था, इसके तहत संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं रहा है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। क्या है दोस्तों? ये एक विधि का अधिकार है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है। किसको प्रेजेंट कहा जाता है? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे संविधान का दिल या आत्मा कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कौन सा है? जो अनुच्छेद 32 है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं। किस में स्थापित है दोस्तों? ये स्थापित हैं भाग 3 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। किसमें दोस्तों वर्णित है? ये अनुच्छेद 33 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई। किसके आधार पर दी गई दोस्तों? धर्म के आधार पर दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कब जोड़े गए दोस्तों? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। कौन सा संबंधित है दोस्तों मौलिक कर्तव्य से? जो 51 है, ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। कितने उल्लिखित हैं दोस्तों? 11। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। कौन लगा सकता है? संसद लगा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। कौन प्राप्त है दोस्तों? जो विधिक अधिकार जो होता है, चाहे भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी हो, दोनों को ये विधिक अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान को अनिवार्य से मुक्ति की गारंटी देता है। कौन? अनुच्छेद 27 ये करता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। कौन सा? अनुच्छेद 17 जो होता है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अगला क्वेश्चन है कि कतिपय मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते। मतलब याद रखिएगा, जो मौलिक कतिपय जो होता है मतलब मौलिक अधिकार कभी भी विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार किस कोड से संबंधित है। किस कोड से संबंधित है दोस्तों? जो मत देने का अधिकार होता है ये एक राजनीतिक अधिकार होता है, याद रखिएगा। शेष क्वेश्चन फ्रेंड्स अगले वीडियो में कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा है तो लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।